प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं, संसद भवन पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आपको अपनी एक रिपोर्ट जल्दी से दिखाते हैं। मौसमी हमारी सहयोगी वहां पर जुड़ी हुई है हमारे साथ, और निर्मला सीतारमण वहां पर वित्त मंत्री पहुंच गई हैं। कैबिनेट की बैठक बस अब से 5 या 7 मिनट बाद शुरू होने वाली है। यहाँ पे आप देखिए कि 5वीं बार निर्मला सीतारमण बजट पेश करने के लिए संसद आई है, और यहाँ पे दोनों जो राज्य वित्त मंत्री हैं उनके साथ 5वीं बार अपना बजट वो पेश करेंगे। ये मोदी सरकार का जो है सबसे आखिरी बजट होगा। जाहिर तौर पे ये वो वक्त है जब मोदी सरकार की कोशिश होगी कि जो सबका साथ सबका विकास की उनकी नीति है उसमें गरीब तबके से लेके मिडिल क्लास को, और ना सिर्फ मिडिल क्लास को बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत को भी एक संदेश दिया जाए। निर्मला सीतारमण यहाँ पे आप देखिए अपने दोनों लेफ्टिनेंट्स के साथ यहाँ पे नजर आ रही है, और ये वो वक्त है जब लगातार मोदी सरकार अपनी आर्थिक नीतियों को लेकर देश के सामने अपना पूरा अपनी कामयाबी मजबूती से रखना चाहती है, और अपने आप में न सिर्फ देश की बल्कि जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा दुनिया भर की नजर इस बजट पर होंगी। अशोक सिंघल के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। ये लीजिए, यहाँ पे आप देखिए कि 5वीं बार निर्मला मौसमी सिंह की रिपोर्ट देख रहे थे आप, जिसमें साफ तौर पर जो हलचल है इस वक्त संसद भवन के अंदर और बाहर देखी जा सकती है। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, और लगातार 5वीं बार आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। इंग्लिश में उनका यह भाषण होगा, हिंदी रूपांतरण आप आज तक पर लगातार सुनते रहेंगे। लेकिन इस बीच तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो आज तक पर सरल और स्पष्ट भाषा में आपको बजट का विश्लेषण देंगे। हमारे साथ अश्विनी महाजन जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, एक बात जो लगातार आम व्यक्ति को परेशान करती है, और लगातार ये डेफिनेशन आम व्यक्ति की बदलती रहती है, क्योंकि आय में भी बढ़ोतरी होती है, और कई बार टैक्सेस के बढ़ जाने से ये कहा जाता है कि जेब से पैसा निकाल लिया गया, इस तरीके से ही वेलफेयर स्कीम्स में पैसा खर्च किया जाएगा। एक तरफ से निकाला जा रहा है, दूसरी तरफ खर्च किया जा रहा है। ये समन्वय बनाने की कोशिश सरकार की ओर से की जाती रही है, लेकिन इसे कैसे एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जाए, जो सरकार इस वक्त एक चैलेंज के तौर पर भी ले रही है, कि कैसे 6% के आसपास महंगाई दर रिटेन रहे, कम से कम बनी रहे, बढ़े ना। ये कैसे संभव हो पाएगा, क्योंकि जो डीजल और पेट्रोल की कीमतें हैं वो लगातार कमोडिटी प्राइसेस को इम्पैक्ट करती हैं, और सीधे तौर पर इन्फ्लेशन उससे प्रभावित होता है एक लंबे वक्त में। उसका भी एक तय वक्त है जिसके बाद इन्फ्लेशन उससे प्रभावित होना शुरू होता है। देखिए, जो अभी बात आ रही थी रेवड़ी और वेलफेयर स्कीम की, हाँ। हमारा ये मानना है कि रेवड़ी वो होती है जब सबको बिना ये देखे हुए कि कितनी किसकी आमदनी है वो सबको एक जैसा दे दिया जाए। अमीर को भी दे दिया जाए, जैसे अमीर महिला जा रही हैं बस में तो उसको भी फ्री है, और जो गरीब महिला जा रही है उसको भी फ्री है। अमीर आदमी का बिजली का बिल भी फ्री है, और गरीब आदमी का भी बिजली का उसमें राइडर दिया जाता है। कोई राइडर नहीं है, कोई राइडर नहीं है। 200 यूनिट तक जिसका है वो फ्री है। हाँ। तो अगर मान लिया कोई अमीर व्यक्ति भी वो कम कंजम्पशन करता है तो उसका भी फ्री है। ठीक है, प्रधानमंत्री की तस्वीरें आ गई हैं। एक सेकंड आपको टोक रही हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंच गए हैं, और वही तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ ही देर बाद कैबिनेट की बैठक, जिसके बाद अप्रूवल होने के बाद एक तरह से उस बजट में कैबिनेट की बैठक में, और उसके बाद से निर्मला सीतारमण 11 बजे बजट पेश करेंगी। देखिए, इस देश की 65% आबादी ग्रामीण इलाकों में है। जो शहरी इलाके हैं वहां पर तो लोगों का कंजम्पशन या फिर जो डिमांड है वो काफी है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में कैसे बूस्ट किया जाए, उनके लिए कैसे क्या कुछ किया जाए, इस पर सरकार का फोकस साफ हो सकता है। और युद्धवीर जी, उस नजरिए से अगर आप देखें तो ग्रामीण इलाकों में जब जितनी भी स्कीम्स हैं, ग्रामीण इलाकों को फोकस करते हुए सरकार की जितनी भी स्कीम्स हैं, उससे क्या आपको नहीं लगता है कि किसानों को भी, जो खास तौर पर छोटे किसान जिस पर फोकस सरकार बार बार कहती है, और बजट में भी पिछली बार खास तौर पर अलग से जिक्र था कि जो छोटे किसान हैं जिनकी अनदेखी हो रही है, हम उनके साथ खड़े हैं, उन सबको फायदा होता है? निश्चित तौर पे देखो, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जब तक ग्रामीण विकास की बात नहीं होगी देश में, तब तक
देश के समग्र विकास की बात की नहीं जा सकती, लेकिन विडंबना ये बातें बहुत की जाती हैं। ग्राउंड पे जो काम होना चाहिए वो होता ही नहीं, शुरू ही नहीं होता। भाषणों में सुनते हैं कि सरकार ठीक जो है, है भाषण से शुरू होता है युद्धवीर जी, लेकिन ग्राउंड पर नहीं पहुंचा पाता है।